हाँ जी, जी। क्यूरियस। सर मेरे कुछ सवाल थे लेकिन थोड़ा-सा डिबेट जैसा कॉन्टेक्स्ट है, इसलिए तो मैं विरोध वाली हम्म भावना से नहीं हूँ वैसा। सर जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं युval नोआ हरारी, सर वो हम्म जब हम्म धर्म का डेफिनेशन देते हैं, तो उसमें वो बड़ा प्रिसाइज़ली ये चीज़ मेंशन करते हैं कि अ सिस्टम ऑफ ह्यूमन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ फाउंडेड ऑन अ बिलीफ इन सुपर ह्यूमन ऑर्डर। ये वो टर्म सुपर ह्यूमन ऑर्डर वो चीज़ यूज़ करते हैं, जो कि वो बहुत डिफाइनिंग एक मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं रिलिजन का, है ना? तो सर जहाँ तक बुद्धिज़्म की बात है अगर, तो क्या आप मतलब आपको क्या लगता है सर, आपका क्या स्टैंड है कि क्या सुपरनैचुरल जो एक इंटरवेंशन है या ऑर्डर है, वो बुद्धिज़्म में एग्ज़िस्ट करता है या नहीं करता है? देखिए, नोआ हरारी जो हैं खुद विपश्यना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। जी सर, जी सर। अगर उनको सुपर ह्यूमन सर कहीं दिख रहा है तो वो हुँ, विपश्यना करते हैं ना, उनको किसी दूसरी जगह जाना चाहिए था, किसी दूसरे धर्म में, लेकिन वो बुद्धिज्म के ही विपश्यना को एक्सेप्ट करते हैं। जी वहाँ सर। सुपर सर ह्यूमन लेकिन कहने का जो मतलब है, जी सर, सुपर ह्यूमन का वहाँ पे आप मतलब संदर्भ तो समझिए। हम लोग क्या बताइए हैं? सर? हम लोग आम इंसान हैं। एक बच्चा जब क्लासरूम में रहता है और उसका हुँ, पाला जो है किसी नोबेल प्राइज़ विनर किसी साइंटिस्ट से पड़ता है, तो उसके सामने वो आम इंसान है ना, समझ रहे हैं ना? तो हुँ, ये यहाँ पे वो सुपर जो ह्यूमन की बात आ रही है, वो ये बात आ रही है कि बाकी लोग जो उन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जिन पे इन सारी चीज़ की कमांड नहीं है, वो नॉर्मल है और वो सुपर ह्यूमन है, इसकी बात आ रही है। यहाँ पे कोई वो उसकी बात नहीं आ रही है, कोई अंधविश्वास की या चमत्कार की बात नहीं आ रही है। सर इसका मतलब कि आप जो फिलॉसफी है बेसिकली आप उसको सुपर पावर कह रहे हैं एक तरीके से, है ना? नहीं, सुपर पावर वो थोड़े कह रहे हैं, सुपर ह्यूमन, अच्छा, महामानव। हम हुँ, लोग भी तो क्या कहते हैं, बुद्ध एक महामानव है, क्योंकि आम इंसान जो है हुँ, उसमें इतना कंट्रोल, इतना मनोविज्ञान, इस तरह से चीज़ों को डिफाइन करना, इस तरह से बाकी लोगों को उनके मनोविज्ञान को पढ़ के उनको अंदर से ही गिरा देना, समझ रहे हैं हुँ, ना? अपनी तरफ खींच लेना, ये गुण उनमें ही था। तो हुँ। इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, मानव नहीं महामानव कहा जाता है। सर लेकिन एक और मेरा इसमें फैक्टर था कि सर वो जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन की जो वो बताते हैं पूरी कहानी, उसमें वो ये चीज़ हुँ। कोट करते हैं कि जो रिलीजन जो चीज़ रही है, उसका क्या इम्पोर्टेंस रहा है एक्चुअली ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर। तो सर वो ये चीज़ कोट करते हैं, वो एक नंबर बताते हैं कि कोई भी जो दूसरा जानवर होता है, वो एक नंबर कोट करते हैं, सर मुझे याद नहीं आ रहा अभी, मैं देख करके कर सकता हूँ अगर ज़रूरत पड़े, कि वो इतने ही नंबर तक में कोऑर्डिनेट कर पाता है, इससे ज़्यादा कोई भी ऑर्गेनिज़्म नहीं कर पाता है ना? जबकि ह्यूमन्स जो हैं वो करोड़ों की संख्या में मतलब कोऑर्डिनेट कर जाते हैं, एक साथ एक लेवल पे आ जाते हैं। तो सर वो इसका बेसिकली जो रीजन बताते हैं, वो एग्जैक्टली तो रिलीजन में नहीं उसको डालते हैं, वो बोलते हैं कि फिक्शन की वजह से ऐसा होता है, कि सेम कहानियों में यकीन करने की वजह से ऐसा होता है। लेकिन सर एक तरीके से इनडायरेक्टली वो धर्म को ही इसका क्रेडिट देते हैं क्योंकि इंसानों ने एक ही तरह की कहानियों में यकीन करना शुरू कर दिया। और कहीं ना कहीं सर वो ये भी चीज कोट करते हैं कि इंसानों की जो एक फिक्शन क्रिएट करने की जो एबिलिटी है या झूठ बोल देने की जो एक एबिलिटी है पोएटिक तरीके से, तो इस जैसे सर हाइपोथेटिकल टर्म्स बनाना, गार्जियन एंजल, पाप पुण्य, इस तरीके की चीजें जो है, इस तरीके के कॉन्सेप्ट बनाने की जो इंसान की एबिलिटी है, इसको भी सर वो क्रेडिट करते हैं कि जो इंसान आज सबसे आगे जो है बाकी स्पीशीज से इन सब चीजों में। तो सर मेरा बड़ा एक डाउट रहा है सर, वैसे तो मैं खुद भी एक वैसा कह सकता हूँ मैं प्रैक्टिसिंग मतलब किसी भी तरीके से मैं कोई भी रिलीजन सर अभी तो फॉलो नहीं करता हूँ। अब क्योंकि मुझे जब 6-7 साल हो चुके हैं, 8 साल इस प्रोसेस में, तो सर मैंने ये रियलाइज करना जरूर शुरू किया है कि एक कठिन रास्ता तो है कहीं ना कहीं, जैसे एक नॉन बिलीवर होने का। अब पता नहीं नॉन बिलीवर सही शब्द है या नहीं। अब सर मैं एग्जैक्टली बुद्धिज्म का भी फॉलोअर नहीं रहा हूँ, तो उस तरीके का कोई फिलोसफी स्कूल भी नहीं रहा है सर, लेकिन मैं अपने आसपास ये जरूर देखता हूँ कि जो मानने वाले लोग होते हैं, जो बिलीवर्स होते हैं, जो कई हो सकता है कि उनके बिलीफ मुझे बड़े ही स्टूपिड लग रहे हो, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ सर। कोई ऐसा आदमी मिल जाता है मुझे जो माला जपने से बता देता है कि प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिल जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो मुझे तो बड़ी मूर्खतापूर्ण ये बातें लगती हैं, इसमें से अधिकतर बात सभी बातें ऑलमोस्ट। लेकिन सर मैं ये देखता हूँ कि एक बिलीफ का पावर वाला जो मामला है, कि एक आदमी की अगर वो फोकस कर रहा है बिलीफ से और उसका अप्रोच सॉल्यूशन खोजने का है, चाहे वो किसी अंधविश्वास का सहारा लेकर के करे, मतलब कि अब अगेन सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई हाथ दिखाने लगे, पालमिस्ट्री करने लगे, या फिर मतलब कि किसी ऐसे एकदम हार्डकोर अंधविश्वास में ही पड़ जाए, पर मैं ये कह रहा हूँ सर कि अगर कोई किसी गार्जियन एंजल में मान रहा है, ऐसी चीजें कर रहा है, तो है तो ये भी अंधविश्वास ही ना एक तरीके से। इसका जो एक बेनिफिट एक कह लीजिए या ये चीज है सर, क्या आप इस बात से अग्री करते हैं या नहीं करते हैं, मतलब आपका क्या मानना है? देखिए, जो भी कोई ना बिना किसी सबूत के, बिना किसी एविडेंस के सिर्फ़ बिलीव कर लेता है, वो दुनिया जी का सर। सबसे बड़ा मूर्ख है। जानवर जी में सर। उसमें बस इतना अंतर है कि जानवर व्यक्त नहीं कर पाता है, ये बोल के जी सर। व्यक्त कर दे रहा है अपनी मूर्खता को। हम्म। तो यहाँ पे एक बात तो एकदम क्लियर आप समझ लीजिए कि जी कोई सर। भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अपनी कोई भी थियरी रख सकता है। आप हम्म। दुनिया के जितने भी धर्म को देखिए, सब के सब झूठे या गपोड़ी लोग हैं। हम्म। सिवाय बुद्धिज़्म के
बाकी सब जो हैं छल, कपट, प्रपंच अपना फ़ायदा ही इस्तेमाल किए हैं। हुँ, त्याग किसी में नहीं है। कौन से धर्म के किस व्यक्ति का आप नाम बताएँगे जिसने त्याग किया हो? आप देखिए तथागत बुद्ध को देखेंगे तो वो व्यक्ति जो है अपनी सारी चीज़ों को त्याग करके जा रहे हैं तब कुछ प्रतिपादित कर रहे हैं और उस चीज़ का स्प्रेड कर रहे हैं। आप हुँ, दूसरे धर्मों को देखिए, मोहम्मद को हुँ, देखिए तो लोग बताएँगे ना कि उस समय लोग मर जाते थे मर्द, तो औरतें बड़ी सारी विधवा हो जाती थी, तो उन्होंने ना सारी विधवाओं से शादी किया। लेकिन हुँ, आप ठीक से ध्यान से देखेंगे तो भैया वो कितनी विधवाओं से शादी किए थे? क्या हुँ, उनके बेटा जो था, वो तो बेटा तो ज़िंदा था ना, उसकी बीवी से हुँ, शादी करना, बहू से, बेटा तो ज़िंदा था, वो कैसे विधवा हो गई थी? बताइए। हुँ, उसी तरह से अगर आप और भी ध्यान से देखेंगे तो मिस्र से एक दासी आई थी, उससे भी कर लिए। तो धर्म क्या होता है? धर्म, मज़हब, रिलिजन बेसिकली क्या है? जब आप गलत चीज़ों को दे आपके तरफ से बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। गलत चीज़ों को जब आप जस्टिफ़ाई करने लगते हैं, जो आपका फाउंडर है, उसने जो-जो गलतियाँ की हैं, उसने जो मूर्खतापूर्ण बातें की हैं, जब आप उसको जस्टिफ़ाई करने लगते हैं, तो वो आपका धर्म बन जाता है, मज़हब बन जाता है, क्योंकि अब आप सत्य को स्वीकार करने वाले नहीं हैं, आप लकीर के फ़कीर हैं। किसी भी धर्म ने जिसने कहा हो कि उसके धर्म की जो बातें लिखी हैं, उसको मत मानो, गलत है तो मत मानो, ये तक किसी ने नहीं कहा। सब लकीर के फ़कीर हैं। कोई तो ठोक के कह रहा है कि एक गलती दिखा दो इसमें। सब गलत है, फिर भी देखिए बेशर्मी और बेहाई देख लीजिए, कहेगा कि एक गलती दिखा दो, जबकि हर चीज़ ही गलत है उसमें। इसी तरह से आप ब्रह्मनिज़्म को आप देखिए, ब्रह्मनिज़्म क्या कर रहा है? इतना मूर्खतापूर्ण बात है, वेद में एक ऐसा कुछ नहीं है जिससे आप कुछ सीख सकें। इतनी फालतू, बेवकूफ़ी, अश्लीलता भरी बातें हैं, इतनी बेवकूफ़ियत भरी बातें हैं कि वो आज तक उनको शर्म लगता है किताबें खुल जाती हैं तो, कि किसी से उस चीज़ को डिस्कशन कर सकें और उसमें क्या है जीने लायक, क्या है सीखने लायक? है ही नहीं कुछ, कुछ नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति के धर्म ग्रंथ में ईसाइयत के बाइबिल में क्या है? कुछ सीखने लायक नहीं है, अंधविश्वास, बेवकूफ़ियत भरी बातें हैं पूरी की पूरी। तो ये जितने भी धर्म हैं, इनमें कहीं कुछ भी नहीं है कुछ सीखने के लिए। हाँ, इंसान ने क्या किया कि उस समय, जिस समय भी जो धर्म आया, जैसे जब इस्लाम आया था, तो अपने समय का सबसे क्रांतिकारी धर्म था। आज की डेट में आउटडेटेड हो चुका है। आज की डेट में देखें उसका दूसरा नाम आतंकवादी लोग जानने लग गए हैं। जब अपने समय में आया था तो बड़े क्रांतिकारी था। विधवा विवाह हो रहा है, जबकि भारत में तो विधवाओं को जलाया जा रहा था, उधर विधवा विवाह करवा रहा था, तो वो तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। तो अपने समय में जो भी धर्म आया, ईसाइयत आया, ईसाइयत के समय में ऑर्गेनाइज्ड रूप से उन क्षेत्रों में कोई धर्म नहीं था। बुद्धिज़्म वहाँ पहुँचा था, लेकिन बाकी के जो यहूदियत है ऑर्गेनाइज़ नहीं था। वो ऑर्गेनाइज़ रूप से जब आगे बढ़ा तो लोगों के लिए बड़ा क्रांतिकारी लगा। सब धीरे-धीरे बनते चले गए, ईसाई बनते चले गए। तो हर धर्म जब-जब भी आया है, वो अपने समय का सबसे बड़ा क्रांतिकारी रहा है। लेकिन आज तक इस विज्ञान के आने तक भी अगर कोई एक ऐसा धर्म है जो सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक है या विज्ञान भी उसको स्वीकार कर रहा है कि हमारे साथ अगर कोई धर्म स्वीकार्य है तो वो बुद्ध धर्म है। सिर्फ़ यही एक है। इसीलिए कहा जाता है कि तथागत बुद्ध जो हैं उनकी जो विचारधारा थी, वो मानवीय जीवन पर आधारित थी, ना कि लोगों को ठगने वाली थी। उन लोगों ने वही बातें कही जो बातें सार्वजनिक सार्वभौमिक सत्य की तरह थी, लोगों को समझाने के लिए थी, ना कि वो लोग लोगों को डरा रहे थे, ललचा रहे थे, ख्वाब दिखा रहे थे, झूठा प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे थे। ना कोई काल्पनिक ईश्वर, अल्लाह, गॉड या आत्मा क्रिएट नहीं कर रहे थे। तो आप जो कह रहे थे ना कि नोआ हरारी ये कह रहे हैं या कोई भी कह रहा है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए। लेकिन ओवरऑल आप विश्लेषण करके देखिए कि किसी साइंटिस्ट की कह देना ही सबूत नहीं होता। वो खरा भी उतरना चाहिए। दुनिया का कोई भी धर्म आप एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, क्या कोई धर्म जो है विज्ञान के साथ सर्वाइव कर सकता है? इस्लाम सर्वाइव कर सकता है विज्ञान के साथ? वो तो हथियारों को तो समझ रहा है कि जैसे सामने वाले लोगों को मारने के लिए बनाया गया है। ब्रह्मनिज़्म सर्वाइव कर सकता है? कतई नहीं कर सकता, हैं? गाय का गोबर मूत्र खा रहा है, पी रहा है, जहाँ दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है, वहाँ मूर्खतापूर्ण बातें करने लगता है। यज्ञ जला के बोलता है ऑक्सीजन निकाल देंगे, तो वो पानी बरसा देंगे, मूर्खतापूर्ण बातें करने लगता है। तो कोई भी धर्म जो है आप क्रेडिट भले देना चाहते हैं, दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं है। आज के समय के लिए सब आउटडेटेड हो चुके हैं। क्यूरियस। जी सर, जी सर। सर मैं तो बिल्कुल ऑफ कोर्स मेरा आजकल ये सवाल कई सारे लोगों से मैं पुट अक्रॉस करता हूँ कि जैसे अभी देखिए स्ट्रिंग थ्योरी वगैरह की बातें चलने लगी, तो बहुत सारे जैसे सर आपके अलग-अलग चैनल्स हैं, वो लोग इस पर आ गए कि हिंदुइज़्म में तो पहले से एकदम पैरेलल यूनिवर्सेस और इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट था। और सर अभी जस्ट सर कहाँ वो तो था? खैर फर्जी देखो उससे कोई मतलब नहीं है। वो सर एक आदमी ने एक बार कागभूषुंडी महाराज की पूरी कहानी सुनाई थी और ऐसे-ऐसे सर अब वही है सर, मैं तो इसको एक काग फिक्शन के टेक्स्ट की तरह देखता हूँ, फैंटेसी टेक्स्ट की तरह इन चीज़ों को, जो स्क्रिप्चर्स नहीं, नहीं, वगैरह हैं। कांग भुसुंडी जी वाला सर। जो है ना जी मल्टीवर्स सर। वाला,
तो दरअसल उसको पढ़ा नहीं है ना, पूरा पढ़ लेता तो सारा काग-भुसुंडी का जी भूत सर। है उतर जाता। मैं आपको दिखाता हूँ ना काग-भुसुंडी का। मल्टीवर्स जो है ना, दरअसल जब तक आप किताब हुँ, नहीं पढ़े हैं तब तक वो खूब दिखाएगा कि देखो हमारे तो हुँ, रामचरितमानस में ये दिया है, वो हुँ, दिया है। एक बार जैसे किताब खुलेगी तो हवा में उड़ हुँ। जाएगा। ये देखिए मैंने खोल दिया मल्टीवर्स, यहाँ भी एक आया था गपोड़ी। अच्छा। तो ऐसे जब आप कहिएगा ना कि हुँ, रामचरितमानस उत्तरकांड, जब आप कहिएगा तो कहेगा उत्तरकांड मिलावटी है, और जब खुद हुँ, दिखाना हो तो कहेगा कि हम उत्तरकांड से दिखाएँगे, उत्तरकांड में लिखा है। चलो भैया हुँ। दिखा दो। तो ये देखिए रामचरितमानस का उत्तरकांड है, गीता प्रेस गोरखपुर। 3 नंबर से पढ़िए आप। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, ना छोटे भाइयों ने और ना माता-पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल-लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी, घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। मतलब कौवा बोल रहा है। कौवा जो अच्छा है सर, तुलसीदास से बोल रहा है, तुलसी दुबे से कि अच्छा, राम जी जो है ना अपना हाथ से हमको पकड़ने के लिए दौड़े। अच्छा, आगे अच्छा। पढ़िए 4 नंबर। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे-जैसे आकाश में दूर उड़ता, वैसे-वैसे ही वहाँ श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। अच्छा, बताइए, आकाश में ओके। जितना देखिए अब यहाँ से शुरू हो गया, देख रहे हैं अच्छा, ना? आपका जी मल्टीवर्स सर। शुरू हो रहा है, राम का हाथ जो है भाग सर रहा है। अच्छा। और देखिए, मैं ये मैं देखिए ब्रह्मलोक तक 79। गया और हुँ, जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा, तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का बीच था। अंदर था। ओके। अब देखें क्या बात ब्रह्मलोक पहुँच गया, ब्रह्मलोक समझ रहे हैं ना? नहीं ब्रह्मलोक सर। में पूरा पलंग रहता है, 500 हूरें रहती हैं, अप्सराएँ रहती हैं, कौशिकी उपनिषद में। जैसे जाइएगा ना आप तो आपको पकड़ के ले जाएँगी, नहलाएँगी, धुलाएँगी, मेकअप का ओके। सामान ले आएँगी, पूरा मेकअप करोड़ के पलंग पे सुलाएँगी आपको ब्रह्मलोक में। पूरा ब्रह्मलोक का अच्छा। मज़ा आपको मिलेगा। वहाँ पहुँच गया कौवा। राम जी को देखिए, हुँ, मतलब ना यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ना कहीं टेम्परेचर कम हो रहा है, ना कोई प्रेशर का कमी है, ना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। कौवा भाग रहा है, राम जी का हाथ भाग वो रहा है। सर समझ जो रहे हैं? देख रहे हैं मल्टीवर्स? बहुत बड़े-बड़े फ्लॉज़ है मतलब। पर एक बार एक सर आदमी ने मुझको ऐसे हवा-हवाई भृगु संहिता जो किताब है उसके अंदर से भी मेरे को एक बार ऐसे हवा में कोट कर दिया था कि भृगु संहिता के अंदर ऐसा एक कोई है मामला जहाँ पर भृगु है वो बैठे हैं और उनके सामने किसी तो स्ट्रीम के अंदर बहुत सारे आकाश गंगाएँ तैर रही हैं। तो वो सारी की सारी हुँ। आकाश गंगाएँ जो हैं वो सब के सब अपने आप में एक वर्ल्ड है और शायद सब अपने आप में मल्टीवर्स है जो भी है। तो सर अब तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है जो इस तरह की बातें जो हैं उसको बार-बार निकाल हुँ। करके ला रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी का आई थिंक 10-11 दिन पहले मैं देख रहा था कुछ नई ऐसी फाइंडिंग्स हुई हैं जिसमें स्ट्रिंग थ्योरी जो है उसके ऊपर वापस डाउट उठने लग गए हैं साइंस में भी कि हुँ। ये सही है भी या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत बड़ी गलती हो गई। तो सर मैं यही सोचता हूँ कि वैज्ञानिक लोग तो सर उनके तो जीवन की कहानी ही यही है। उनसे अच्छा कोई वैज्ञानिक कालांतर में आएगा जो ये साबित कर देगा कि भाई ये जो कह रहे थे ये गलत कह रहे थे। स्ट्रिंग थियरी जो है वो बहुत वैल्यूएबल थोड़ा ही है, उस पर तो रिसर्च चल रहा है ना, लगातार चल रहा है ना। अब ये जी देखिए सर, जी सर। ब्रह्मलोक पहुँच गया था, ब्रह्मलोक। ए हुँ। 79 का ख पढ़िए तो क्या लिखता है ये? सातों आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी, वहाँ तक मैं गया। पर वहाँ भी हुँ। प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। क्या बात है! अब ये तो ये पूरा देखिए मिस्टर मिस्टर ब्रह्मलोक पहुँच फैंटास्टिक। गया। अब देखिए जी। ब्रह्मलोक कहाँ है? ब्रह्मलोक हुँ, दरअसल ये तुलसी जब लिखा था ना, तो तुलसी मस्जिद में बैठ के लिखता था। तो वहाँ पे अच्छा। उसने कुरान से मुस्लिमों से सुन रखा था कि अल्लाह जो है ना ताला पार करके रहता है। हुँ, मुस्लिमों के यहाँ कांसेप्ट है कि अल्लाह जो है हुँ, 7 ताला पार करके अभी लगा के 7 लेयर खुलता है तब ऊपर रहता है। हुँ, तो इसने हुँ। क्या किया, ये भी 7 आवरण लिख दिया यहाँ पे। सप्तावरण भेद। अच्छा ये चले गए क्या ये? चले गए। तो उसने क्या किया कि ये भी 7 आवरण लिख दिया। ये लग रहा है ब्रह्मलोक में राम जी खींच रहे थे, पहुँच रहे थे, अरे कहाँ तू अल्लाह के पास भाग रहा है? उधर से पकड़ रहे थे। समझ रहे हैं ना? तो ये इनके हाल है। आगे अभी पढ़ाता मैं लेकिन ये चले गए हैं क्यूरियस तो हाँ जी, क्यूरियस। और सर माफ़ी चाहूँगा मैं डिस्कनेक्ट हो गया था एक्चुअली। अच्छा, अ, अच्छा। ओके। सर मेरा एक और थोड़ा डाउट है जो मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। सर हुँ, जैसे बुद्धिज़्म तो सर एक पीस का रिलीजन है ओवरऑल, है ना? हुँ, सर मेजरली तो बातें मतलब कि एक फॉरगिवनेस और कंपैशन और पीस ये सब जो चीज़ें इस पर रहती हैं। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि आज की डेट में जो नॉर्मल लोग भी हैं, जैसे मेरे आस-पास मैं अपने समाज में देखता हूँ जिन लोगों को, तो सर मुझे नहीं हुँ। लगता कि ये लोग रिलीजन के थ्रू पीस खोजने का कोशिश कोई भी कर रहा है एक्चुअली। सर इनफैक्ट लोग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वगैरह की जो चीज़ें हैं ना, उसमें ज़्यादा उलझे हुए हैं और सर मुझे तो कई बार ऐसा लगता है ना कि अगर इन लोगों का बस चले तो ये हालाँकि सर अगेन कई सारे लोग जो भी बोलते हैं हिंदुइज़्म को मतलब कि एक पीसफुल रिलीजन और वो सारा चीज़। सर
ये लोग अंदर से तड़प रहे हैं एक्चुअली कि कैसे इसको भी एक वायलेंट रिलीजन बना दिया जाए, कैसे एक मतलब कि इस्लाम में जिस तरीके से क्लियर एक वायलेंस का इंडिकेशन है, वैसा इंडिकेशन क्लियर यहाँ पर क्यों नहीं है, या ऐसा एक चीज मुझे महसूस होता है। तो सर ऐसे में जब आप ये बात करते हैं कि मतलब कि बुद्धिज्म को वापस सोचने की या लाने की, तो सर कैसे देखते हैं आप इसको? मतलब इतने टॉक्सिक समाज में और इतना ज्यादा एक जो ओवर स्टिमुलिंग माहौल हो रखा है, आपको लगता है क्या कि इस तरीके की पीस वाली आइडियोलॉजी जो है वो लोगों को अपील कर सकती है, या सर क्या विचार है इस पर आपके? एक जस्ट मैं एक और चीज जानना चाहूंगा कि सर कल्चरल रिक्लेमेशन की जब आप बात करते हैं कि मतलब कि कल्चरल लेवल पर चीजों को वापस खोजना या वापस लाना, इससे समाज में कोई परिवर्तन मतलब कि हो सकता है क्या सर? मुझे क्योंकि सर मैं इस चीज को पहली बार एक्चुअली बुद्धिस्ट लोगों के टर्म में समझ रहा हूँ, पर सर मैं कई सालों से हिंदू लोगों को मैं तो देखता आ रहा हूँ, मतलब सो कॉल्ड हिंदू लोगों को, कि वो यही बात करते ही रहते हैं लगातार कि हमारे मंदिर खोज दो, ये खोज दो, वो खोज दो, हमारा कोई जो भी कल्चर था उसको वापस ले आओ। आज की दुनिया में कोई पुराना कल्चर वापस लाने या खोजने का क्या महत्व है? मतलब इस बात को लेकर के मैं काफी कंफ्यूज होता हूँ, क्योंकि हमें बढ़ना तो आगे की ओर रहना है। देखिए, एक बात आप समझिए क्यूरियस, आप जी सर। जाएँगे थाईलैंड में, म्यांमार में, तो आप जापान में जाइए, चाइना में जाइए, आप जितने भी देश हैं वहाँ पे जाइए, तो वहाँ पे वो धर्म नहीं खोज रहे हैं, समझ रहे हैं ना? उनको धर्म की वो नहीं है, अधर्म की वहाँ पॉलिटिक्स भी नहीं हो सकती है, इसलिए नहीं हो हाँ, सकती कि सब के सब बुद्धिस्ट हैं। मतलब थाईलैंड में तो बुद्धिस्ट ही बुद्धिस्ट हैं, कंबोडिया में बुद्धिस्ट ही बुद्धिस्ट हैं, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें तो होंगी ही नहीं। भारत में क्या है कि सब चीज़ बुद्धिस्ट का है, ब्राह्मणों का अपना कोई धर्म है नहीं, और वो क्या कर रहा है, बुद्धिज्म की चीज़ें दिखा के हिंदू बताने की कोशिश कर रहा है। तो लोगों में बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जा रहा है। वेद में ये सब कुछ है नहीं, उपनिषद में कुछ है नहीं, रामायण महाभारत में है नहीं, भागवत गीता में है नहीं, तो फिर भैया अब पुराण जैसे खुलता है तो कहते हैं सब मिलावटी है, तो भैया ये मंदिर-वंदिर क्यों खोजाई चल रही है? तो ब्राह्मण ने सबको कन्फ्यूज कर दिया है बेसिकली। वो ये सिर्फ ये सत्य नहीं बता रहे हैं एजुकेशन के माध्यम से कि भारत में हर एक चीज़ तो बुद्धिस्ट का है, हम ज़बरदस्ती इसमें घुसपैठ किए हैं, इसीलिए लोग इसमें फँसे हुए हैं। अगर वो साफ-साफ कह देता कि ये सारी चीज़ें बुद्धिस्ट की हैं, तो कोई पंगा नहीं होता। इतना पंगा होता ही नहीं कभी। ये सर लेकिन पंगा सिर्फ इसलिए है। अब देखें दूसरी बात, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। आप हाँ, बताएँ कि जिन लोगों को आप पानी नहीं पीने देते हैं, जिन लोगों को आप जो है पढ़ने-लिखने नहीं दिए हैं, आज कह रहे हैं कि तुम हिंदू हो और तुम हमारे धर्म के हो। तो वो यहाँ पे सारा खेल जो है फँसा हुआ खेल चल रहा है यहाँ पे, उथल-फुथल का दौर है। आइडेंटिटी से लोग अपना इतिहास खोज रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। किसी भी ओबीसी से पूछ दीजिए कि भैया जब तेरा धर्म इतना पुराना था तो तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे बाप-दादे कोई तो योगदान दिए होंगे धर्म में, वो बगले झाँकने लगता है, इधर-उधर घूमने लगता है। पूछ दिए 200 साल पहले एक अपने पूर्वज का नाम बता दे जो पढ़ा-लिखा हो, इधर-उधर घूमने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको किसी को भी भारत के अपना आइडेंटिटी नहीं पता है, क्योंकि ब्राह्मण लगातार झूठ बोल रहा है। ब्राह्मण जो है बुद्धिज़्म को हिंदू कह के प्रेज़ेंट किया है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। अगर वो एक बार ये कह देता है कि हमारा ये वैदिक है, वैदिक में मंदिर है ना मूर्ति है, ये हमारा बिल्कुल एकदम सेट है। हम तो गाली दे रखे हैं अपनी किताबों में। मंदिर को, शिव को, गणेश को, बुद्ध को, सबको गाली दे के रखी है। हमें इनसे हमारा कुछ लेना-देना नहीं है। तो यहाँ पे पैसा वाली बात आ जा रही है। ब्राह्मण को चाहिए पैसा, जहाँ-जहाँ पैसा है उसको कब्ज़ा करके चाहता है। एजुकेशन उसके हाथ में है तो झूठ पे झूठ बोल पा रहा है, क्योंकि मेन उसका मकसद यहाँ का इकोनॉमिक शोषण करना है लोगों का। समझ रहे हैं ना? तो आर्थिक शोषण के लिए राजनीति फिर करता है, राजनीति में रहेगा तो वो आर्थिक शोषण लगातार करता रहेगा। तो वो जाति-जाति के और भारत में जातिवाद क्यों है? क्योंकि ब्राह्मण अच्छी तरह से जानता है कि उसको अपनी जाति बना के रखनी है। तो ब्राह्मण अपनी जाति बनाए रखने के लिए, बाकी सबको भी जाति बनाए रखने के लिए कुछ-कुछ काम ऐसा करते रहता है कि सब अपने-अपने जाति बनाते रहते हैं। भाई ब्राह्मण के हाथ में सब चीज़ है, शादी-विवाह कराने जाता है। आज तक आपने देखा है कि ब्राह्मण जो है इस बात को प्रोपेगेट करता हो कि हम भी चलो रोटी-बेटी संबंध बनाते हैं और सब लोग रोटी-बेटी संबंध बनाएँगे, सब लोग, ये सारे हिंदू एक-दूसरे से मनाएँगे। कभी नहीं, ऐसा नहीं सर, प्रोपेगेट बिल्कुल, करता? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं देखा मैंने। वो कभी नहीं करेगा। ब्राह्मण हुँ, को धर्म नहीं, उसको अपना जाति बचाने के लिए हिंदू का एक खोल ओढ़ लिया है, ताकि जो खोल ओढ़े रहेंगे ना, तो मुँह बाहर हम निकाल देंगे, कहेंगे सब हिंदू है। इस खोल के भीतर सब लोग छुप जाएँगे और सारा चीज़ हम हुँ, हड़प लेंगे। ऐसे अगर कहना पड़ेगा तब ये बात आ जाएगी ना कि नहीं ब्राह्मण के कब्ज़े में है। तो हुँ, वो जानबूझ के हिंदू बोलता है अपना कब्ज़ा बनाए रखने के लिए कि लोग समझे ना अच्छा सब होंगे इसमें, एससी, एसटी, ओबीसी जनरल सब होंगे। हाँ। समझ रहे हैं ना? जी ये सर। चीज़ है यहाँ पे। सर एक लास्ट मैं जानना चाह रहा था, सर जो राम मंदिर का जो वर्डिक्ट था, उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, सर मतलब हुँ। आप आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो है, आपका उससे है क्या? आप उससे एग्री करते हैं? और सर अगर आप नहीं करते हैं एग्री,
तो आपका क्या स्टैंड है इस पर? किस चीज पे? सर जो राम मंदिर राम जो बनाया गया, जी सर, राम मंदिर अयोध्या में में कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस राम के सपोर्ट में नहीं मिला है। नहीं वहाँ मिला पे है। जो भी अच्छा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो पूरी तरह से बुद्धिस्ट के हैं। वो अच्छा। जगह ही बुद्धिज्म का है। हाँ, समकालीन कई सारे लोग वहाँ पे आए थे, गए थे, विजिट किए थे। बीबी लाल ने हाँ, खुदाई की थी वहाँ पे, एक्सकवेशन हाँ, किया था। उस जगह का पूरे इतिहास में कहीं नाम नहीं है। ठीक हाँ, है। फिर वहाँ पे 5वीं सदी में गए थे, फाहियान गए थे, बुद्धिस्ट का गढ़ था। 7वीं सदी में वेनसोंग गए थे, वो भी बुद्धिस्ट का गढ़ था। वहाँ पे हाँ, बुद्धिज्म की चीजें थी। तब वहाँ हाँ, कोई राम नहीं था, राम का नामो-निशान नहीं था। हाँ, आज ये झूठा प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया है पिछले 300, 400, 200 सालों के अंदर, और उस जगह को कब्जा करके ब्राह्मणों ने अपने हाथ में ले लिया। वो बुद्धिस्ट की जगह है प्रॉपर। हाँ। सर तो इसका, जैसे आपने जो चीज बोली, इसका प्रूफ हमें ट्रेवलॉग्स के थ्रू मिलता है ना? देखें, सर ट्रेवलॉग्स इन के अलावा कोई प्रूफ है क्या हमारे पास इस बात को आप कहने का या रखने का? आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस आया, उस जी सर। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में ब्राह्मणों ने कहीं भी ये दिखाया कि वहाँ राम लिखा हुआ या राम से रिलेटेड हाँ, कुछ भी सबूत मिला हो, कोई भी सबूत मिला हो। मेरी पूरे जानकारी में ऐसा तो सुप्रीम नहीं। कोर्ट के जजमेंट में जो चीज दिखाई हम्म, गई वो बुद्धिस्ट की हम्म, है। हर जगह वो कह रहा है, एक शब्द रिपीट कर रहा है बार बार, गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर। एक एग्जैक्टली। जगह भी वो नहीं बोल रहा है कि हिंदू का या ब्राह्मण का या राम का। क्या कह रहा है? गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर। यानी कि अभी जो हम्म, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि ब्राह्मण सारा पोस्ट कब्जा लिया और कह दिया कि हिंदू है यहाँ पे। हम्म, कब्जा तो ब्राह्मण का हो गया और कह दिया हिंदू। तो बाकी के लोग क्या समझ रहे हैं कि अच्छा एससी एसटी ओबीसी जनरल होंगे, ये सब का होंगे। तो इसी हम्म, तरह से यहाँ पे क्या शब्द इस्तेमाल किया? गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर। अब वो जैन का है कि बुद्ध का है कि सिख का है कि ब्राह्मण का है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम्म, मतलब अगर बुद्धिस्ट का कह देगा तो यहाँ पे फंस जाएगा। ब्राह्मण का कह ही नहीं सकता क्योंकि ब्राह्मण का है ही नहीं, हिंदू का है ही नहीं, तो कह नाम ही नहीं ले सकता। तो क्या इन्होंने एक दिमाग लगाया, कह दो गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर। तो उस जगह को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक जगह भी नहीं कहा है कि किसी भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से वो राम का जन्म भूमि या राम से रिलेटेड चीज प्रमाणित हुई है। बोल रहा है गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर है, तो वो होगा ही। वो तो भारत पूरा का भारत ही गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर है, बुद्धिस्ट का है। वहां पे बुद्ध की आधी टूटी हुई चेहरे मिले हैं। वहां पे हम्म, पंखुड़ियां मिली है, बुद्ध जिस कमल पे रहते हैं वो सारे मिले हैं। बुद्ध के ऊपर जो सुतुपा का गोलनुमा जो बना रहता है वो सब मिले हैं नीचे ऊपर। लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट इस बात की, बताइए, सुप्रीम कोर्ट फैसला लिख रहा है और कह रहा है कि राम जी, वो भगवान जी दर्शन आए थे, सपने में आए थे, दर्शन देके गए, बोले कि ये करना वो करना। ऐसे फैसले लिखे जा रहे हम्म। हैं। बताइए, जज कोर्ट का जज ऐसे बोल रहा है। जी सर। सर क्योंकि मेरे को ये बात बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि सर देखिए, अगर जो रिलीजियस लोग होते हैं वो तो भगवान को रियल मानते हैं, चलिए, लेकिन सर जैसे जो रैशनल आई है, जैसे फॉर एग्जांपल जो लीगल बॉडीज भी हैं, जो लेजिस्लेचर है, सर ये समझते हैं ना कि अच्छा चलो भगवान की बात जब कोई कर रहा है तो भगवान तो रियल नहीं है, पर चलो इसका एक बिलीफ है, बिलीफ रियल है। सर इस तरीके से रख करके ही मतलब कि एक वो किया जाता है ना। तो सर मैं वही सोचता हूँ कि अब भगवान चाहे इमेजिनरी शुरू से हो या किसी को अभी उसको इमेजिनरी मान ले, मतलब इस बात में मुझे कोई ज्यादा फर्क तो नहीं दिखता है एक्चुअली। इसके लिए भी मैं ये बात जानना चाह रहा था कि कोई प्रूफ है या नहीं है, क्योंकि सर अगर नहीं है कोई इस बात का प्रूफ, जैसा आप बता रहे हैं, तो ये तो एक बहुत अजीब समस्या है। मतलब एक जुडिशियरी इतने बड़े लेवल पे कॉम्प्रोमाइज है अगर देखा जाए तो, कि सर नैरेटिव है ही नहीं उस चीज का, मतलब जरा सा भी इस बारे में कोई मतलब कि बात ही नहीं उठ पा रही है कि एक्चुअल जो इसका हिस्ट्री है वो क्या है, क्या नहीं है, ये आप चीज है अगर सर। ध्यान से अगर अयोध्या को देखेंगे, मैं आपको हम्म, दिखाता हूँ। ट्रेवलर्स जो आए थे, एक ट्रेवलर कहता तो अलग बात थी, दो दो हम्म, ट्रेवलर आए हुए हैं। और भारत में बुद्ध धर्म है, और जो हम्म, दूसरा था तीर्थकर जो जैन थे उनको विधर्मी कहा जाता था। समझ रहे हैं ना? जी सर। दूसरा जो है वो भी महावीर का वो बनाते थे सब मंदिर, देव मंदिर। और बुद्धिज्म में भी महायान शाखा थी, वो थी। अलेक्जेंडर कर्निघम जो हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा आर्कियोलॉजी पे काम किया था। तो साकेत के बारे में इन्होंने भी लिखा। फिर फाहियान वेनसोंग ने भी लिखा। ये देखिए, इसमें विशाखा, साकेत तथा अयोध्या। देखिए ये क्या कहते हैं। जी सर। फाहियान की सांची ही ह्वेनसोंग की विशाखा नगरी तथा दोनों ही साकेत तथा अयोध्या के अनुरूप थी। आप पढ़ सकते हैं। सांची के संबंध में फाहियान ने लिखा है कि नगर को दक्षिण द्वार से छोड़ने पर आपको सड़क के पूर्व में वह स्थान दिखाई देगा जहां बुद्ध ने बिच्छू के वृक्ष की एक शाखा काटकर भूमि में लगा दी थी, जहां 7 फुट ऊंचा होने के पश्चात इसके आकार में न वृद्धि हुई न कमी। अब विशाखा के संबंध में हेन सांग ने ठीक इसी कथा का उल्लेख किया है। उसका कथन है कि राजधानी के दक्षिण में तथा सड़क की बाईं ओर अर्थात पूर्व की ओर, जैसा कि फाहियान ने लिखा है, अन्य धार्मिक वस्तुओं के
6 अथवा 7 फुट ऊंचा एक विचित्र वृक्ष था जो सदैव एक समान रहता था, ना इनमें वृद्धि थी न कमी। यह महात्मा बुद्ध का प्रख्यात दातुन वृक्ष है, जिसके संबंध में मैं आगे चलकर लिखूंगा, परंतु यह मुझे उत्पत्ति, ऊंचाई एवं स्थिति के संबंध में इस वृक्ष के दोनों विवरणों में अत्यधिक समानता का उल्लेख करने की आवश्यकता है। अब ये जो है ना, सबका पढ़ के, ये देखिए ये। जहाँ तक विशाखा हाँ, एवं हिंदुओं के साकेत नगर की अनुरूपता का प्रश्न है, मैं अपने प्रमाणों को मुख्य रूप से निम्न बातों पर आधारित करता हूँ। प्रथम यह कि विशाखा जो बौद्ध इतिहास की सभी स्त्रियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थी, वह श्रावस्ती के धनाढ़ व्यापारी मृगर के पुत्र पूर्ण से अपने विवाह से पूर्व साकेत की निवासिनी थी। साकेत की बुद्धिस्ट जगह से वो लड़की है, शादी हो रहा है श्रावस्ती में, लेकिन लड़की साकेत जो की आई निवासिनी है, थी, अच्छा। हाँ, साकेत की अच्छा, निवासिनी है। ठीक है। द्वितीय, अब ये पढ़िए पढ़िए। येनसांग के अनुसार बुद्ध ने विशाखा में 6 वर्ष व्यतीत किए थे, जबकि टर्नर के पाली इतिहास में कहा गया है कि बुद्ध ने 16 वर्ष साकेत में व्यतीत किए थे। हाँ, अब देखिए ये जो आ रहा है टर्नर जो है, पाली वाला, पाली की जो किताब है, तो वो बता रहा है कि जो उनका टर्नर का पाली इतिहास है, वो 16 साल बता रहे हैं कि बुद्ध जो है साकेत में थे। बताइए, बुद्ध, और दूसरा ह्वेनसांग कहता है 6 साल। अब अगर हम 6 साल को भी मान ले, तो 7वीं सदी का है, पाली किताब तो ईसा पूर्व की है, ठीक है ना? तो अगर हम दोनों में से कोई भी मान लें, तो बुद्ध का तो सबूत मिल रहा है कि बुद्ध वहां पे थे, लेकिन राम का या राम की तरह किसी और चीज का था, उसका तो कोई सबूत ही नहीं था उस समय। आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने वहां पे जो बावरी नाम है ना, वो बाबरी नाम नहीं है, उसका नाम है बावरी। बावरी एक बौद्ध भिक्षु का नाम था। अच्छा, अच्छा। ये जो प्रचार इन्होंने फैलाया है ना कि बाबरी मस्जिद बाबर के नाम पे, और जो इन्होंने कहा है कि उसका जो सेनापति था मीर बाकी, उसने बना दिया था 1528 में, झूठी फेंक प्रोपगंडा है। पूरे अकबर नामा में कहीं जिक्र नहीं है कि अकबर ने कहीं पे बनवाया था, अच्छा, ठीक है? और अच्छा। उसके बाद से हुमायूं नामा में कहीं जिक्र नहीं है कि इन्होंने वहां पे राम मंदिर को बनाया था। इनका भी अकबर नामा में भी जिक्र नहीं है, न जहांगीर नामा में है, न शाहजहां नामा में है ही नहीं जिक्र कहीं पे भी इन लोग किताब में। मुस्लिम्स कभी कहा ही नहीं क्लेम, हालांकि उन्होंने बाकी के जितने मंदिर तोड़वाए, उन ताजमहल का जिक्र करेंगे, बाकी कहाँ कहाँ पे कितना में खरीदा, क्या जोड़ा, सबका। राम मंदिर का पूरे मुगलिया सल्तनत की किसी किताब में जिक्र नहीं है। तो मीर बाकी वाला जो कहानी है, उस उन्होंने कहा कि खुदाई से उनको एक इंस्क्रिप्शन मिला था, उस इंस्क्रिप्शन को लोग कहते हैं कि 19वीं सदी में लिखवा के खुद ये सब छाप के प्रोपेगेंडा किए हैं सब। समझ ना, 19वीं सदी में मीर बाकी का हवा फैलाया गया। पूरे इनकी किताबों में कहीं मुगल जो है मीर बाकी का नाम ही नहीं लिया कि हमारा कोई सेनापति मीर बाकी था जिसने जाके ये सब काम किया। तो इससे ये पता चलता है कि अब आप पूरा देखिए ना, बाबर मरता है, बाबर का बेटा हुमायूं जो है, उसको राजपूत राजा अपने यहाँ बुला के शरण दिए थे। वो बेचारा संन्यास लेने की सोच रहा था, उसको सब धोखा दे दिए थे, उसके अपने सैनिक भाग गए थे, उसके भाई सब धोखा दे दिए थे, राजपूत लोग उसको बचा के उसके बच्चे का जन्म दिलवाए हैं। अब बताइए, वो राम मंदिर तोड़वाया होता तो राजपूत उसकी सहायता क्यों करते? वो भी उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति उनके धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, अब प्लस जो बहुत खस्ते हाल में है, उसको तो मार के खत्म करके अपना वाहवाही जीतते कि हमने देखो इन लोगों को, धर्म विरोधियों को मार दिया और वो जीत लिया वापस। लेकिन वो तो उनकी सहायता कर रहे हैं, सब अपने यहाँ शरण दे रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये पूरी कहानी ना राम की, और ये सारी चीजें बाद में गढ़ी गई है। अब ये इसमें मैंने आपको दिखाया हार्डी के अनुसार, ये देखिए लंका की पुस्तकों में पढ़िए तो ये जरा। लंका की पुस्तकों में कुलीन कुमारी विशाखा की कथा को विस्तार पूर्वक दिया गया है। हार्डी के अनुसार उसने श्रावस्ती में पूर्वाराम का निर्माण करवाया था, जिसका उल्लेख ने भी किया। ह्वेनसांग ने किया था। अब साकेत में भी एक पूर्वाराम है, ये देखिए ध्यान से। और हाँ, संदेह नहीं पूर्वाराम किया जा सकता कि इस मठ का निर्माण भी उसने करवाया था। वो दरअसल मठ है, उसका नाम पूर्वाराम है। राम जो है ब्राह्मणों का राम नहीं है। बुद्धिज्म में पूर्वाराम, संघाराम, इस की जगह को कहा जाता है। उनके यहाँ जातक कथा है। सीता कहा जाता है जमीन को, संघाराम कहा जाता है, ये संघाराम है। ब्राह्मणों ने क्या किया है कि सीधे सीधे इन चीजों को कब्जा कर लिया है, कब्जा करके राम है, राम है, राम का है, और प्रोपगंडा खेल दिया। ये सारे सबूत मिल रहे हैं। अब मैं आपको और दिखाता हूँ इसमें साकेत से जुड़ा हुआ क्या क्या इन्होंने लिखा हुआ है, क्योंकि इनका काम तो आर्कियोलॉजी पे था ना। ये तो बुद्ध का, श्रीलंका की पुस्तकों का, सबका लिए थे ना, जहां जहां जो जो चीज मिला था। सर एक एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा सर। मेरे को इनिशियली ये डाउट था कि जैसा सर आप बता रहे थे कि ब्राह्मण का जो पूरा प्रोपेगेंडा चला है एटसेट्रा, तो सर ये सवाल उठ रहा था कि अगर ऐसा है तो फिर ब्राह्मणों के पूर्वज असली है कौन, है ना? तो सर मैं आपका एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें आपने बताया, आपने चिच की कहानी सुनाई और आपने तीर्थक
एक शब्द का इस्तेमाल किया कि एक्चुअली में ये लोग ब्राह्मणों के मतलब कि ओरिजिनल पूर्वज हैं। तो सर ये इन लोगों ने जब टेक ओवर किया है या ये सत्ता पलट हुआ है बुद्धिज्म से, मान लीजिए जब भी वो मतलब कि मामला उलट हुआ हो, उसका टाइम पीरियड आप क्या रखते हैं? किस टाइम पीरियड में एग्जैक्टली ये सत्ता पलट हुआ है, जब बुद्धिस्ट को हटा करके या बुद्धिस्ट को हावी होकर के जो भी तीर्थक लोग थे या जो भी लोग थे वो पावर में आने स्टार्ट हो गए? देखिए, चर्च के समय जो ब्राह्मण है, उसका अपना हम्म। कोई धर्म नहीं है, वो बुद्धिज़्म का पालन करता है। अच्छा, लेकिन वो हुँ। बुद्धिज्म का वहाँ विरोधी भी पे है, पर वो बुद्धिज्म का पालन। नहीं, बुद्धिज़्म का विरोधी नहीं है, यही तो ख़ास बात है अच्छा। ना। चचनामा कोई ध्यान अच्छा। से नहीं ना पढ़ा है, मैं पढ़ा हूँ अच्छे से। अच्छा। चचनामा जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ये पाएँगे कि वहाँ पे कुछ बमण जो हैं, उन्होंने क्या हम्म। किया था, गद्दारियाँ की थी और हम्म। गद्दारी करके वहीं से उन्होंने अपना धर्म बनाना शुरू किया और उसी में अच्छा। उनको मनुस्मृति का आइडिया लगता है। पहली बार वो लोहारों पे जाटों पे प्रतिबंध लगाता है कि इनको हथियार अच्छा। रखने का अधिकार नहीं है, तो सर में जी मखमली सर, जी कपड़ा नहीं सर, पहनेंगे, तो ये ये नहीं वाला मैंने पहनेंगे। फ़िल्म में देखा था सर, आपने बताया हाँ, था ये, अब है ना? यहाँ से तब तक इनका मनुस्मृति नहीं है, सोचिए। हुँ। मनुस्मृति हुँ। तो इन्होंने तब लिखा जब इनकी किताबों में शेख शब्द आ रहा है, जब मुस्लिम आ चुके थे यहाँ पे। हुँ। समझ रहे अच्छा, हैं? अच्छा। हाँ, जब जॉन हुँ। विलियमसन जो थे, उन्होंने माँगा कि भारत में हम लोग अंग्रेज़ अपना नियम कानून लागू करना चाहते हैं। हम लोग मुस्लिमों का तो शरिया के हिसाब से उनको सज़ा देंगे, हम लोगों का हुँ। ईसाइयत का चलेगा, हिंदुओं का किस नाम से दिया जाए? तो ब्राह्मणों ने मनुस्मृति ले जाकर दी कि लीजिए ये हमारी हुँ। किताब है, इसके हिसाब से हमको दीजिए सज़ा और उसमें इन्होंने सर। लिखा कि ब्राह्मणों को कोई सज़ा नहीं होगी। सर लेकिन ये जिस समय की बात आप बता रहे हैं, तब तक तो एक तरीके से हुँ। सत्ता पलट हो चुका होगा। मतलब तब बुद्धिस्ट लोग तो पावर में नहीं थे, अब है ना? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले ब्राह्मण क्या करता था कि जाके बुद्ध हुँ। की मंदिर में बुद्धिस्ट की हुँ। मूर्ति बनाता था, महायान में घुस के बुद्धिज़्म का हुँ। पालन करता था। ब्राह्मण का हुँ। अपना कोई धर्म नहीं भारत में। यही कारण हुँ। है कि ब्राह्मण का एक सिंगल सबूत उसके धर्म का नहीं मिलेगा। ये लोग हुँ। झूठ भड़का कि हमारे ऋषि थे, हमारे मुनि थे, झूठा प्रोपगंडा हर चीज़ में काहे बोल रहा है वो? हर चीज़ काहे हुँ। कह रहा है मौखिक लाए हैं, मौखिक लाए हैं। वो दरअसल हुँ। इसीलिए कह रहा है क्योंकि वो उसका कोई धर्म ही नहीं था उससे पहले, 7वीं सदी से पहले। हुँ। समझ रहे ना? अगर उसका हुँ। धर्म रहता, उसका राजा रहता तो कुछ न कुछ बनवाता, है ही नहीं। हुँ। उसने क्या किया कि वहीं से गद्दारी जब किया ना, जब मिल जाता है इनके साथ, हुँ। जो मुस्लिम्स थे उनके साथ और मुस्लिम्स हुँ। को देखा, समझ गया कि ये हमारे भाई हैं, सब उधर से ही आए हैं। तो ये क्या करता है, मिलने के बाद से पीढ़ी दर पीढ़ी वाला कांसेप्ट चालू कर दिया। पहले क्या हुँ। कर रहा था कि बुद्धिस्ट राजाओं के साथ अच्छा लोग उनसे ऐसे भी खफा थे क्योंकि हुँ। ब्राह्मण का काम जो है वो राजा बनना नहीं था। चच जब बन हुँ। गया तब पब्लिक वैसे ही गुस्से में थी उससे। आपको याद होगा कि चच गया था एक ब्राह्मण को मारने के लिए, एक बमन को मारने के लिए गया था कि ये बमन हुँ। जो है इससे हम नाखुश हैं और जब गया मारने तो देखा कि ये तो बुद्ध की मूर्ति बना रहा है, सांचा रखा था, मूर्ति बना रहा था हुँ। तो उसको मारा नहीं, छोड़ दिया। उससे हुँ। बात किया कुछ तो बात करने के बाद से नहीं, ये तो अच्छा बन है, हम ज़बरदस्ती इसको मारने आ गए थे, फिर लौट गया वो। हुँ। लेकिन उस पूरे किताब में एक जगह भी आपको नहीं मिलेगा कि चच जो है वो किसी वैदिक यज्ञ हवन कर रहा हो। हुँ। समझ रहा ना? पशु बलि करा जी के सर। यज्ञ हवन करा रहा हो, ये नहीं मिलेगा। क्यों नहीं? वहाँ पे स्तूप मिलेगा, बुद्ध मिलेंगे, हुँ। स्तूप मिलेगा। बताइए कि वहाँ पे गद्दारी कर रहा है ब्राह्मण हुँ। और उसके बावजूद भी उसका अपना कोई धर्म नहीं है। इसीलिए 7वीं सदी से पहले भारत में धर्म है ही नहीं ब्राह्मणों का कुछ भी। बुद्धिज़्म था, टोटल बुद्धिज़्म, अच्छा। ए टू ज़ेड। सर मतलब है तो ब्राह्मण भी नहीं है ना वो, मतलब वो तीर्थक हैं, जैसा आप कह रहे हैं, है ना? तीर्थक देखें, तीर्थक तो बेसिकली तब कहा जाता है जब वो क्या करे कि जैन लोग हैं उनके साथ मिल जाए, जैन में अच्छा। चला जाए। हाँ, हुँ। अब जैसे आप देखेंगे 11वीं-12वीं सदी में 7वीं सदी से शुरू हुआ, उसने अपना सेपरेट करना शुरू किया, वहाँ से उसका धर्म बनना शुरू हो गया। वो अब क्या कर रहा है, वो हुँ। फ़ायदा ले रहा है ना, मुस्लिम सत्ता में है और इसको सारी चीज़ें तो ये अपना अब नया कानून हुँ। बना रहा है, नियम बना रहा है। 11वीं-12वीं सदी में नालंदा हुँ। जलाने में साथ दे रहा है। अब ये पूरी तरह से मुस्लिम के सपोर्ट कर रहे हैं। इनको क्या लग रहा है कि हुँ। यहाँ के जो एग्जिस्टिंग कल्चर है भारत का, ई सब की बजाय हुँ। मुस्लिम्स हमको ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। हुँ। और मुस्लिम्स को क्या चाहिए? भारत से गद्दार चाहिए, ताकि ये क्या करे कि और वो गद्दार कौन हो? जो पावरफुल हो, जिसका धर्म पे कंट्रोल हो, उसको चाहिए। तो उसने क्या हुँ। किया, बड़े अच्छे से ब्राह्मणों का यूज़ किया मुसलमानों ने और मुसलमानों ने ब्राह्मणों दोनों ने एक-दूसरे का यूज़ करके पूरे भारत को गुलाम बना लिया। और इसीलिए आप देखें हुँ। बड़े आसानी से उनके दरबार में बैठ रहा है ब्राह्मण, उनके लिए अल्लाह हुँ। उपनिषद हुँ। लिख रहा है, उनके लिए विष्णु से तुलना कर रहा है, सब लाइन से शुरू हो गया। फिर उसका आप हुँ। देखेंगे कि पूछिएगा कि वेद का पहला भाष्यकार कौन है? तो कहेगा मैदर वटसायण। अब बताइए हुँ। 14वीं-15वीं सदी में वेद का पहला भाष्यकार आ रहा है। हुँ। जबकि त्रिपिटक के भाष्यकार तो सोचिए ईसा से
100 साल पहले तो श्रीलंका में लिखे जा चुके थे। और ये लोग त्रिपिटक की तो संगीति हुई, पहली संगीति, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी संगीति हो रही है लगातार, इतने सारे लोग आ रहे हैं। लेकिन ब्राह्मणों की आज तक वेद की कोई संगीति ही नहीं हुई। सीधे पहली बार कोई टीका लिख रहा है तो सीधे 14वीं सदी में महिदर उवटसायण लिख रहे हैं। उसके पहले उनको टीका की जरूरत ही नहीं पड़ी, जबकि भारत के लोगों को संस्कृत ही नहीं आती थी। तो ये क्यों हुआ? 14वीं सदी में ही पहली बार क्यों लिखा गया वेद? क्योंकि जब इसने गद्दारियां करके अपना नया धर्म बनाना शुरू किया, तब अब इसको जरूरत पड़ रही है कि अब हम कुछ अपना अलग, बुद्धिज्म से अलग कुछ खड़ा करें और मुस्लिम की तरह खड़ा करें, जिसमें ना ईश्वर हो, अल्लाह हो। अब देखेंगे वेद में कोई इनका वो नहीं मिलेगा, मूर्ति पूजा नहीं मिलेगी, टोटल मुस्लिम से मैच करेगा। इसने अपने वेद को इस तरह से डिजाइन किया कि उसमें आप देखिएगा क्या कहेगा, अल्लाह की तरह है, न मूर्ति है, न पूजा है, न कुछ ये है वो है, बिल्कुल एकदम सब चीज इसका मुस्लिम्स के अनुरूप। वो ईश्वर को मानता है, अल्लाह को मानता है, ये भी ईश्वर को मानने लगा। अब बुद्धिज्म में ईश्वर थे ही नहीं, तो इसने पूरा का पूरा अपना सारा चीज खड़ा कर लिया मुस्लिम की तरह। उसके बाद से आप देखिएगा कि 14वीं सदी के बाद से जितने भी लोग उत्पन्न हुए हैं, सब ईश्वर और निर्गुण और किसी न किसी को मानने लग गए। समझ रहे हैं? सब जो है सब मान रहे हैं। उसके बाद से ये मुस्लिम का प्रभाव था, जिसके कारण भारत में ईश्वर पैदा हो गया। समझ रहे ना? उससे पहले ईश्वर नहीं पैदा हुआ था। मोनोथिज्म और पॉलीथिज्म वाला जो डिफरेंस है, ठीक है सर, उसको आप कैसे, मतलब कि ये जो चीज आप कह रहे हैं, इसके ग्राउंड पर आप कैसे उसको रखेंगे? क्योंकि अगर उसका जो इंस्पिरेशन था वो इस्लाम था, तो सर व्हाई नॉट अ मोनोथिस्टिक रिलीजन, व्हाई गो फॉर एक देखें, वो तब के लिए होता है ना, जब आप ना उसकी ना कुछ मूर्तियां उर्तियां बनाते हो कि हमारा ये है, हमारा ये है, हमारा ये है। ब्राह्मणों ने तो कभी इंद्र की मूर्ति नहीं बनाई, न कभी ब्रह्मा की बनाई, न उसने किसी पवन देव की किसी की मूर्ति ही नहीं बनाई। वो तो कह रहा, हाँ, वो तो कह रहा है कि ये तो हम बस स्तुति करते हैं, इनकी स्तुतियां करते हैं, परमेश्वर तो एक है। आप वेद पढ़िए ना ध्यान से, कहेगा परमेश्वर एक है, अब परमेश्वर के ये सब रूप हैं। वो ये नहीं कहता है कि परमेश्वर ढेर सारे हैं, परमेश्वर एक ही बोलेगा। पूरा अल्लाह वाला सिस्टम आपने उसने पे अप्लाई किया हुआ है। और जो बाहर के लोग थे ना, जो आप सोच रहे हैं कि मल्टीपल गॉड्स जो मानते थे, तो वो अलग अलग देवी देवता बना के उसकी पूजा करते थे। इसमें अलग अलग देवी देवता कहाँ बनाया है? आज तक देखें ब्राह्मण ने एक भी मंदिर बनवाया हो ब्रह्मा का, इंद्र का, या इनके किसी देवी देवता का नहीं बनाएगा। ये उनकी ही मूर्तियां बनाता है, जो बुद्धिज्म की जातक कथाओं के जो चरित्र हैं, उनकी ही मूर्ति आज तक बनती है। अवलोकितेश्वर बुद्ध की बनती है, नाम बदल के विष्णु कहेगा। वज्रपाणी की बनती है, शिव कहेगा। इसी तरह से ब्रह्मा कहेगा, इंद्र, दोनों बुद्ध की वो कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। जित राम और वासुदेव सब बुद्धिज्म के जातक कथा के हैं। इसके तो वेद में है ही नहीं राम और वासुदेव। इसके उसमें जो रुद्र है, वो रुद्र के हाथ में त्रिशूल भी नहीं है, न उसकी पत्नी है, न उसके साथ जो है नंदी बैल है, वेद में है ही नहीं। रुद्र तो कुछ और है वहां पे। लेकिन ये यहाँ पे जो आ रहा है हाथ में ट्राइडेंट लेके, ये तो बुद्धिज्म के त्रिरत्न है, और सांची के रूप में ईसा से 200 साल पहले की खुदाई में मिल चुका है। आप पूरा कंसेप्ट ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ब्राह्मण आज जिस भी चीज की पूजा कर रहा है, वो बुद्धिस्ट की ही चीजों की पूजा, और क्यों कर रहा है? क्योंकि वो बड़ी आसानी से कैसे कब्जा कर लिया उस पे, क्योंकि वो बुद्धिज्म का ही पार्ट था। मुस्लिम से आने के पहले बुद्धिज्म में घुस के बुद्धिज्म की ही प्रैक्टिस कर रहा था बेसिकली। उसका अपना कभी धर्म ही नहीं था, इसीलिए उसके सबूत ही नहीं मिलते। धर्म होता ना, जैसे आज उसका धर्म है तो देखिए मंदिर बनवा दिया, अब खुदाई होगा भविष्य में 500 साल बाद तो ये मंदिर मिल जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण का आज धर्म है। लेकिन इन लोगों के जो पूर्वज होंगे वो तो बुद्धिस्ट ही होंगे ना सर, देखें, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उनके पूर्वज तो बुद्धिस्ट ही होंगे ना। वो तो मीनांडर का पूर्वज पूछिएगा कि मीनांडर का पूर्वज बुद्धिस्ट थे, तो नहीं, क्योंकि मीनांडर आके बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया ईसा से 100 साल पहले। समझ रहे ना? आप कहिएगा कि जो लोग बाद में एक्सेप्ट, जब तिब्बत से पूछिएगा कि भैया 7वीं सदी में तिब्बत जो है पूरा बुद्धिस्ट बन गया, आप कहिएगा 7वीं सदी से पहले वहां पे सारी चीजें जो है बुद्धिस्ट की थी, तो जब बने हैं उसके बाद ही ना होगी, उसके पहले थोड़े होगी सर। अच्छा सर, लेकिन ये थोड़ी अजीब बात है ना सर, जैसे जो लोग, सर आप कह रहे हैं कि उनका खुद का कोई रिलीजन नहीं था, है ना, बट नहीं सर था। अगर वो ऐसी सोसाइटी में रह रहे थे जहाँ पर बुद्धिज्म जो है वो सबसे बड़ा रिलीजन था, है ना, तो या तो वो भी बुद्धिज्म को ही मानते होंगे, जैसा आपने कहा कि वो बुद्धिज्म को हाँ, वही मानते बोल थे। रहा हूँ ना, ब्राह्मण जो है वो बुद्धिस्ट बन के ही रहता था। भारत में घुसने का बीजा ही यही था कि आप बुद्धिस्ट हैं तभी आप घुस सकते हैं। समझ रहे ना? सर जब पहली थोड़ा सा बार पता है। पारसी सब आए थे 8वीं सदी में, मुसलमानों ने उधर से खदेड़ा, तब पारसी सब भागते हुए भारत में घुसे। तो राजा ने गुजरात बॉर्डर पे क्या कहा उनसे? यही कहा कि आपके पास जितना सोना
सोना चांदी है सब आप जो है स्तूपों पे चढ़ावा देंगे यहाँ पे, और आप हुँ, भीतर घुस के यहाँ के रीति रिवाज आपको अपनाना पड़ेगा, तभी हम आपको यहाँ पे शरणार्थी बनाएंगे, समझ रहा है ना? तो वो हुँ, पारसी भारत में आके यहाँ का कल्चर अपनाए हैं। एक बात आप क्लियर ये बात समझिएगा, हुँ। ब्राह्मणों का कोई सबूत सिर्फ इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि ब्राह्मण इस बात को छुपा रहा है कि 7वीं 8वीं सदी से पहले वो धर्म प्रैक्टिस ही नहीं करता था, या तो वो जैन में प्रैक्टिस कर रहा था या बुद्धिज्म में प्रैक्टिस कर रहा था। बुद्धिज़्म में कर रहा था, है ना? सर लेकिन जब आपने ये लाइन बोला कि ब्राह्मण खुद कोई धर्म प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, या तो वो जैन में कर रहा था या वो बुद्धिस्ट में कर रहा था, है ना? तो उस समय पर हुँ। सर यानी कि उस समय पर वो ब्राह्मण तो था नहीं, ठीक है। तो सर वो जो था, वो क्या था एग्ज़ैक्टली? मतलब वो कौन था? वो सर जैसे इस लाइन में जब आप ब्राह्मण बोल रहे हैं, तो आपका मीनिंग क्या है? जिस मतलब वो क्या छुपा हुआ बुद्धिस्ट था जो देखें, मुझसे अलग और क्या ये चीज़ है? छुपा हुआ देखें, आप इसको इस तरह से ही समझ लीजिएगा कि पूरे के गद्दारों की टोली थी और इन सारे अच्छा, गद्दारों की टोलियों ने अपना नामकरण कर लिया कि हम यही हैं। अच्छा, अच्छा। समझ तो रहे हैं सर ना? इनको जैसे प्रॉब्लम क्या बुद्धिज़्म है देखो ना। में सबसे जो बढ़िया वर्ड था, एक वर्ड हुँ, था भिक्खु, और हुँ, एनलाइटेंड भिक्षु को कहा जाता था बमन। हुँ, समझ रहे हैं ना? तो हुँ, गद्दारों ने क्या नाम रखिया अपना कि सबसे बढ़िया वर्ड ही हम रखते हैं बमन। आप ध्यान से हुँ, चचनामा पढ़िए। ब्राह्मण हुँ, जब जाता है तो जाके अचच से क्या कहता है कि हमारी हुँ, बहुत प्रतिष्ठा है यहाँ पे। आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे ना चचनामा, तो आपको कुछ ऐसी बात, उसको बार-बार पढ़ेंगे ना, तो आपको हुँ, ऐसी बातें पता चलेंगी कि आप हैरान रह जाएँगे कि कैसे-कैसे इन्होंने धोखा दिया है। मैं आपको एक हुँ। पॉइंट दिखाता हूँ, जी वो सर, ज़रा आप खुद पढ़िए, आपको देखिए कैसे पता चलेगा कि ब्राह्मण जी सर, झूठ जी सर। बोलने में माहिर है, और हुँ, आज से नहीं बोल रहा है, बहुत पहले से बोलते आ रहा है। ये देखिए, मोहम्मद बिन कासिम का जब काफ़ी कुछ दाहिर हुँ, हार जाता है, ठीक है? अच्छा, तीसरी जी सर। लाइन से पढ़िए तो। दोनों दिन मोहम्मद बिन कासिम के दरबार में लगभग 1000 ब्राह्मण आए। उनके सिर के बाल और दाढ़ी मूंछ भी साफ थी। उनके सिर के बाल और दाढ़ी मूंछ भी साफ थी, क्या बात है! थोड़ा अब यहाँ ध्यान सरप्राइज़ दीजिएगा, उनको ऐसा हुलिया जी तो सर, बुद्धिस्ट लोगों का होता है। हाँ, उनको इस होता है तरह ना? जी सर, बिल्कुल, हाँ, अब बिल्कुल। आगे पढ़िए, अब आगे उनको पढ़िए। इस तरह एक जैसा देख मोहम्मद बिन कासिम हैरान हुआ और पूछा कि ये लोग किस लश्कर में हैं? इस तरह स्वयं को हुँ, गंजा बनाकर क्यों आए हैं? ब्राह्मणों में से एक ने तब कहा कि अब हुजूर देखिए झूठ देखिए अब ये, कैसे झूठ बोलेगा, आप सुनिए, ब्राह्मणों में से एक ने पढ़िए। कहा कि हुजूर हमारा राजा ब्राह्मण था, हम भी ब्राह्मण हैं। जब वो मारा गया और उसकी हुकूमत भी चली गई, तो कुछ वफादार व्यक्तियों ने उनके दुख में आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो राजा की जुदाई सहन नहीं कर पाए। और दूसरे लोगों ने हमारी तरह अपने सिर के बाल दिए और दाढ़ी मूछें भी मुंडवा ली। ये हमारे दुख को दर्शाने के लिए है और परलोक जाने वाले व्यक्ति के प्रति सम्मान के लिए है। अब जब ईश्वर ने यह राज्य और शासन आपके अधिकार में किए हैं, तो हम सब न्यायप्रिय कमांडर की सेवा में न्याजमंदी नम्रता से यह जानने आए हैं कि आपका हमारे भविष्य संबंधी क्या विचार है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम्म, पूरा चचनामा में जितना भी थे, सब बुद्धिज़्म का पालन करते थे, पूरा टोटल। यहाँ पे हम्म, इन्होंने क्या बहाना बनाया कि राजा मर गया है, तो इसीलिए हमने सर का बाल मुड़ाया है, दाढ़ी हम्म, मूछ मुड़वा दिया है। तो हम्म, चलो हम इसकी बात मान भी लेते हैं कि इसने हम्म, ऐसा था, लेकिन हम्म, इन लोगों ने कहीं भी एक सिंगल जगह भी इस पूरी किताब में नहीं लिखा कि ब्राह्मण कोई वैदिक प्रैक्टिस करता था। हम्म, पूरे चचनामा में इस बात का ज़िक्र ही नहीं है कि वैदिक प्रैक्टिस करता था, कि जाके स्तूप में रह रहा है, जो हम्म, महायान शाखा के जो स्तूप है वहाँ पे जाके बुद्ध के साँचे बना रहा है, उसमें जाके छुप के रह रहा है। और यहाँ भी हम्म, आप देखिए हुलिया उसका किस तरह से है, इस तरह से है कि स्वयं गंजा है सब पूरा का पूरा, कहानी बना दिया कि वो मरा है तो सब चिल्लाएँ, ऐसा थोड़े होता है कि हम्म, सारे ब्राह्मण छिलवा लें। अच्छा, मान लेते हैं हम्म, कि राजा मरा है तो इतना दुःख है, तो डील क्या करता है ये देखिए तो। हम्म। जब इतना दुःख है ही, ये पढ़िए तो मोहम्मद बिन। मोहम्मद बिन कासिम ने सोच कर कहा कि सच यह है कि तुम लोग अपने मालिक के वफादार रहे हो, यह अच्छी बात है। मैं आप लोगों को आजादी देने के लिए तैयार हूँ, वह इस शर्त पर कि तुम लोग राय दाहर के कुटुंब के सदस्यों को मेरे सामने करो, वह कहीं भी हो। ओके, इस शपथ हाँ। के साथ यह भी वादा करो कि ब्राह्मण लाड़ी को घर के अंदरूनी कमरों में से ढूंढ निकालो और दूसरे लोगों को भी आजाद करो जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया है। जिन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया उनके ऊपर जजिया कर लगाया जाए। इस दंड में 3 दंड बनाए हुँ। गए, 48 24 12। दरहम दंड भरने वाले के सामाजिक स्थिति और अब कमाई पर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, डील क्या हम्म, कर रहे हैं सब ब्राह्मण, पूरा 1000 हम्म, ब्राह्मण गया है और डील कर रहा है कि जो तुम्हारा राजा मरा है उसकी बीवी, मतलब ये अपनी हम्म, भाभी को, इनको इतना हम्म, दुःख है राजा मरने का कि सर मुड़वा लिए हैं, मूछ दाढ़ी, और उसकी दोनों बेटी जो है, उसको ले जाके उसको हम्म, दे दिए सब।
लो भैया ये हमारे हुँ, ब्राह्मण बेटी है दोनों, और उसकी बीवी हुँ, लाड़ी को दे दिए। कासिम ने हुँ, इसी किताब में उस लाड़ी के साथ शादी किया। हुँ। ये ब्राह्मण रानी क्यों लिखा है यहाँ पर, ब्राह्मण रानी? ब्राह्मण रानी इसलिए लिखा हुआ है कि वो राजा ब्राह्मण चच कहा जा रहा है, तो अनुवादक अच्छा, भी अच्छा। उसकी रानी को दूसरी जाति न समझ ले, इसीलिए ब्राह्मण रानी लाड़ी लिखा हुआ है। और ये भी ठीक है। ब्राह्मण है सब ना, प्रॉपर हुँ, जो हुँ, सर मुड़ा के हुँ, आए हुँ। हुए हैं, कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं। अब यहाँ पे ठीक है। एक सबसे खास बात क्या है कि जब इनसे ये जब बातचीत होती है तो ये उससे बोलते हैं। अब और दिखाता हूँ मैं आपको, उसको जब आप पढ़ेंगे ना आपको पता चलेगा। जी सर। ये हाँ, ये देखिए, ब्राह्मणों ने जब हुँ। देखा, ये पढ़िए। ब्राह्मणों ने जब देखा कि अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम दडेरों का लिहाज रख रहा है, तो वो भी कुछ इसी प्रकार की रियायत लेने के लिए निवेदन करने आए। शहर के सभी वडेरों और अमीरों ने गवाही दी कि ब्राह्मण समाज को हमारे यहाँ अधिक मान दिया जाता है और हाँ, आम जनता अब में यहाँ उनकी मान्यता भी है। मान्यता भी है। अब देखिए हुँ, जनता तो सारी बुद्धिस्ट थी। हुँ, बुद्धिस्ट जो है आपके किसी ब्राह्मण को क्यों देगी वो? हुँ, वैदिक ब्राह्मण बिल्कुल। अगर है उसको क्यों वैल्यू देगी? उसका हुँ, वेद से कुछ लेना-देना नहीं है। वेद कभी आज तक ब्राह्मण के अलावा किसी ने सुना नहीं है, तो वैल्यू किस बात की देगी? जनता तो सारी बुद्धिस्ट थी। हुँ। तो यहाँ पे बात क्या चल रही है कि इन सब ने ना झूठ बोला उससे। अच्छा, इन्होंने क्या किया, अपने आप को इन लोगों ने फ़ायदा उठाया, अपने को ब्राह्मण कह के बुद्धिस्ट का जो बमन था, उसके जगह पर इन्होंने अपने को फिट किया वहाँ पे, कि जो हाँ, बमन लोग होते हैं यहाँ पे भारत में, उन लोगों को हाँ। भारतीय लोग जो हैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। अच्छा, सर तो मतलब बमन हाँ। से ब्राह्मण वाला जो एक तरीके से स्विच है, वो इस जगह पर कहीं पर आया है ना? ऐसा आप मैं कह रहे आपसे हैं? क्या कह रहा हूँ कि भारत गुलाम जी ही सर। हुआ है गद्दारियों से। जितने गद्दार थे वही हुँ, गद्दार जो हैं आज अपने को नाम बदल लिए। जैसे इसमें आप देखिए वो अपने को जाके क्या अलग सब हुलिया पूरा बुद्धिस्ट की तरह बना के रखे हुए हैं। कहानी सुना रहे हैं कि राजा मरा है इसीलिए छिलवाए हैं, समझ रहे हैं। जनता हुँ, पूरी वहां के सिंध की पूरी जनता जो है बुद्धिस्ट है। कह रहे हैं कि हुँ, जाके जाके आप पता लगा लीजिए, हमको सबसे अधिक मान दिया जाता है। तो वो तो बमन को देते थे ना, बुद्धिस्ट के बमन को मान सम्मान, हुँ, और हुँ, हुँ, उसके हुँ, हुँ। इसका फायदा उठा के ये पता लगवाता है। उसने शहर के सारे ब्राह्मणों की सभा बुलाई और वाज प्रवचन दिया। राय दाहर के समय में आप लोगों के पास जवाबदारी वाले ओहदे थे, इसलिए आप अवश्य ही शहर और आसपास के इलाकों में सभी आदमियों को पहचानते होंगे। मुझे बताओ कि कौन-कौन ध्यान में रखने के काबिल है। नाम वाले वडेरे जो हमारी दोस्ती और सहायता के हकदार हैं। आप लोगों के लिए मेरी राय अच्छी है। मुझे आप लोगों की ईमानदारी व वफादारी में पूर्णतः विश्वास है। मैं आप लोगों के सारे ओहदे ज्यों के त्यों कायम रख रहा हूँ और रियासत का शासकीय कार्य भी आपके काबिल हाथों में सौंप रहा हूँ। इसमें आपका पीढ़ी दर पीढ़ी हक कायम रहेगा, आपके कुटुंब और वंशजों के लिए भी। आप लोग इस व्यवस्था में किसी भी फेर-बदल का संदेह ना रखना, ना ही ये हुक्म वापस लिया जाएगा। ओके। अब देखिए, अब भारत में अभी तक जो टैलेंट था, मेरिट था, उसके हिसाब से चलता था। इन्होंने क्या किया कि बमण होने का पूरा सर्टिफिकेट ले लिया कि हमको ब्राह्मण का सर्टिफिकेट दे दो कि हमारा बच्चा जो है उसको रियासत फ्री में मिल जाएगा। अब पीढ़ी दर पीढ़ी हुँ, मिल जाएगा। यहाँ से हुँ, इन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी इससे भी पहले से कोई चीज़ ढो के लेके आ रहे हैं। हुँ, समझ रहे हैं? हुँ, यहीं से हुँ, इन्होंने जब उसने इनको कह दिया कि अब आज के बाद से तुम लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी हम मुस्लिम्स जो हैं तुमको सत्ता देंगे, यहाँ का सामंत देंगे, तुम जमीन हुँ, देंगे, रियासत देंगे। यहाँ से ये जो डील कर लेते हैं, यहीं पे आप देखिए इन्होंने स्विच मार दिया बुद्धिज़्म को, और पूरी तरह से हुँ, इन्होंने अपना यहाँ से एक नया धर्म शुरू करते हैं। और इसके बाद से ही आप देखेंगे 7वीं सदी के बाद से इनका धीरे-धीरे अपना एक नया धर्म जा रहा हुँ, है, जो आगे चल के मनुस्मृति तरह-तरह के पुराण इनके हुँ, पास कंटेंट कहाँ से आता? तो बुद्धिस्ट का ही सब चीज़ था, उसी को उठा के अब ब्राह्मणीकरण पूरा दिमाग लगा दिए कि उसका हम हुँ, कैसे ब्राह्मणीकरण करें, कैसे उसको हम इस तरह से करके अपना एक नया धर्म चलाएँ। फिर मतलब राजपूत क्या जो क्षत्रिय वर्ग था, वैश्य था, यहाँ का शूद्र था, वो मानने से इनकार किया, उसको शूद्र बना दिया। अब देखिए इससे आगे पढ़िए, ये डील हो गई हुँ, इनसे, डील होने हुँ। के बाद से अब जनता में जाके देखिए क्या बोलते हैं। ब्राह्मणों ने पूरे देश में नई हुकूमत के विषय में अच्छा बोलना शुरू कर दिया। अब राय दाहर के हाँ, देहांत के देखिए पश्चात जिस सनद का मुस्लिम्स की खत्म तारीफ़ ही शुरू कर दी है। ओके, अब मुल्क पर पूर्णतः अरबों की हुकूमत है। इनके सामने सब एक जैसे हैं, छोटे या बड़े, शहरी या गाँव वाले। उनका मतलब ये था कि अरबों के सामने जात-पात, स्थानीय धार्मिक विश्वास का कोई फ़र्क नहीं था। सबको एक ही दर्जे का मानते हैं। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम ने अपने हमको आपके पास भेजा है, ये विश्वास दिलाने के लिए कि सच्चाई को समझा जाए और अगर हम अरबों के सामने हथियार नहीं डालेंगे और कर नहीं देंगे तो हमारे पास ना तो धन संपत्ति रहेगी और ना ही जीविका के लिए कोई साधन होगा। सच तो यह है कि हमारी हुँ। स्थिति कमज़ोर हो गई है। केवल उनकी दया भावना व अच्छाई से शान और इज़्ज़त पा सकेंगे, वरना हमें अपने वतन से धकेल दिया जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि मुकर्रर किया हुआ राज कर अदा किया जाए, नहीं तो ये आगे चलकर बोझ बढ़ जाएगा। आप साफ-साफ देखिए कि आप मनुस्मृति में क्यों
ऐसा पाते हैं कि ब्राह्मण कहता है कि शूद्र को हथियार उठाने का हक नहीं है, वैश्य को हक नहीं है, ब्राह्मण हम खुद नहीं हथियार उठाएंगे? क्यों ऐसा कर रहा है? वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उसने घुटने टेक दिए, लड़ाई में फायदा मिल गया, उसको डील हो गई। और जब इसकी डील हो गई तो इसने क्या किया, बाकियों को तलवार उठाने से मना करवा दिया। अब यहाँ से अब वर्ण व्यवस्था चल रही है। अब ध्यान से अच्छा, देखिए पूरा। अच्छा, तो अच्छा। उसने पूरा आइडिया, आप देखेंगे कि इनके धर्म की शुरुआत कहाँ से, इनको आइडिया आ रहा है, कहाँ से मजा आ रहा है। चच को बड़ा मजा हुँ, आया जब लोहारों पे जो विद्रोह करने वाले थे उन पे प्रतिबंध लगा दिया कि तलवार नहीं उठाएंगे। ठीक है, हुँ, यहाँ पे आप देखिए कि जो भारतीय लड़ सकते थे उन मुस्लिमों के खिलाफ कि तुम हमारे देश में घुसपैठ किए हो, उनको आके ब्राह्मण क्या समझा रहा है, डील हो गया, फायदा हो गया, दलाली मिल गया, रियासत। तो आके उनको क्या समझा रहा है कि देखो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अरबों के सामने हथियार डाल दो। ये बता रहा है, हुँ, हथियार नहीं डालोगे तो तुम्हारी धन संपत्ति छीन ली जाएगी। इन्होंने अपने मनुस्मृति में क्या लिखा कि शूद्र को धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। यानी शूद्र जो थे भारत के, ओबीसी पिछड़े वर्ग जो थे, अंत्यज थे, इन्होंने इसकी बात नहीं मानी थी, लड़ने पहुंच गए थे। तो हुँ, देखिए मनुस्मृति में नियम बना दिया। मैं क्या कहता हूँ, मनुस्मृति जो है भारतीयों को मुस्लिम सत्ता को कायम रखने के लिए और भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए इस पर्पस से लिखे गई, उसका और कोई पर्पस है ही नहीं। हुँ, ब्राह्मण कभी डायरेक्ट सत्ता में था नहीं, मनुस्मृति हुँ, क्यों लिखेगा? उसने मनुस्मृति लिखी है ताकि मुस्लिम्स जो हैं उनके सामने वो भारतीयों को कंट्रोल कर सके, क्योंकि इसको सत्ता जो डील हुई है मुस्लिम से, वो सत्ता पीढ़ी दर पीढ़ी उसके बच्चों के साथ चलती रहे, और यहाँ से ब्राह्मण का जातिवाद शुरू हो जाता है। हुँ, हुँ, अब वो बात करता है ना कि हमारे बच्चे, ये सत्ता हमारे बच्चों को मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलती थी। उससे पहले हुँ, जब बुद्धिस्ट था, राजा बदलता था, दूसरा पीढ़ी आता था, तो वो इनको नहीं देता था ना। उसका जिसको मन हुँ, करेगा, जो अच्छा लगेगा उसको देगा। लेकिन अच्छा, इनसे डील हो गई कि तुम्हारे ही बच्चों को मिलेगी। हुँ, तो ये जो बात ब्राह्मण कहता है कि मुगलों के आने के बाद से जातिवाद शुरू हुआ है, वो आधी बात कहता है। पूरी बात हुँ, बताया ना कि उसने डील कर ली मुस्लिमों से कि तुम हमको, हमारे बच्चों को, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी ही जाति को तुम फायदा देना, बाकियों को हम मनुस्मृति लागू करवाएंगे। पूरी हुँ, बात नहीं बताता है। हुँ, समझ जी रहे सर। हैं? यही कारण है कि आज भी ब्राह्मण यही जो उसने लाभ लिया, ये जो दलाली किया उसने, इसी दलाली का लाभ के लिए आज तक वो जाति व्यवस्था के खिलाफ नहीं गया। अपना माई-बाप जो है मुस्लिम्स को ही वो मानता है। ये उसके हुँ, असली ब्रह्मा, असली मनु जो है वो एक कासिम है ना, कासिम से ही तो डील हुँ, हुई। अब बता दीजिए इससे पहले और भी तो लोग आए थे। फाहियान आया हुँ, था, वेनसोंग आया था, इत्सिंग आए हुँ, थे, मेगस्थनीज। क्या उन्होंने कभी ऐसा कुछ लिखा है कि ब्राह्मण सत्ता में थे, या उन्होंने ऐसी कोई डील की थी, या उनका कोई और चीज़ चलता था? नहीं मिलेगा आपको। हुँ, यहाँ से शुरू होता है बेसिकली। जी सर, जी हाँ, सर। ठीक है फिर, बहुत समय दिया।